उन्होंने कहा है अल्पसंख्यकों को उनकी पसंद की खाने की स्वतंत्रता देंगे, यानी वह गौकसी कराने का खुली छूट देंगे। क्या आप गौकसी को छूट देंगे क्या? अरे इन बेशरम लोगों को देखो ना, भारत की आस्था के साथ कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं। कह रहे हैं उनको खुली छूट देंगे। अरे कैसे हो सकता है? जिस गाय को हम माता मानते हैं, जिसको हमारा शास्त्र कहता है कि गाओ विश्वस्य मातरा, उस गौ माता को एक काटने के लिए देंगे कसाईयों को? क्या हिंदुस्तान इसको स्वीकार कर पाएगा क्या? और साथियों, हालात तो ऐसा हो गया है, आज इस समय वर्तमान समय में भाजपा का कोई भी नेता गाय पर बात करता है, गाय बचाने की बात करता है तो बड़ी तकलीफ होती है उसकी बात सुनकर, और मज़ा भी आता है। और एक कहावत याद आती है कि सूप बोले तो बोले चलनियों बोले, जमा 72 क्षेत्र। और दूसरी बात और एक याद आती है कहावत कि मुंह में राम बगल में छुरी। साथियों, ये लोग जो है गौकसी पर बात कर रहे हैं, गाय बचाने पर बात कर रहे हैं। ये लोग जो 250 करोड़ रुपया गोवंश गोवंश का मांस बेचने वाली कंपनियों से 250 करोड़ रुपया जो है चंदा के रूप में वसूली कर लिया, ये लोग जो है गोवंश पर बात करेंगे? सोच कर देखिए, 250 करोड़ रुपया कम नहीं होता है साथियों। 250 करोड़ रुपया गोवंश का मांस बेचने वाली कंपनियों से लिया, और वो कंपनियां जब इनको 250 करोड़ रुपया दे दी तो अपना 250 करोड़ रुपया मोजर करने के लिए वो लोग कितनी ज़्यादा गोवंश को पकड़े होंगे, कितनी ज़्यादा गोवंश को बेची होंगी, कितनी ज़्यादा गोवंश को काटी होंगी, इसकी हम लोग कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। साथियों, सोच कर देखिए, ये लोग हमारे भावनाओं को किस तरह से भड़का रहे हैं। जितनी भी सारी जो है ये लोग गलती करते हैं उसका सीधा सीधा दूसरों पर आरोप लगाते हैं। आजकल जो है हमारे मोदी जी वो हिंदू मुस्लिम का ध्रुवीकरण करने में इतने ज़्यादा बेताब हैं, लेकिन वो सक्सेस हो नहीं रहे हैं। अपनी कुर्सी खिसकते हुए देखकर वो इतने ज़्यादा बौखलाए। किसान आंदोलन हुआ, 600 किसान शहीद हुए, उनकी विधवाओं के मंगलसूत्र के बारे में सोचा मोदी जी ने? मणिपुर में एक जवान की बीवी को वस्त्र हरण करके पूरे देश के सामने जलाया, मोदी जी चुप थे, कुछ नहीं बोले। उसके मंगलसूत्र के बारे में नहीं सोचा उन्होंने। अगर इस देश की महिलाओं के मंगलसूत्र की परवाह होती तो उनके बेटों को आप रोजगार दिलवाते, तो महंगाई कम करते, छात्रों को शिक्षा की सुविधा देते, देश की बेटियों को अपने पैरों पे खड़े होने का काम कराते। देश हैरानी से देख रहा है, इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। तमाम बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, आपने मेहनत से पढ़ाया, शिक्षा दिलवाई, इतनी बड़ी समस्याएं हैं और इतनी छोटी छोटी स्तर की बातें हो रही हैं। सारे नेता भाजपा के आपके सामने आकर ऐसी अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं दिन रात। सोचते हैं कि आप देखेंगे नहीं, आप पढ़ेंगे नहीं कि कौन सी पार्टी क्या कह रही है। हुए हैं आप लोगों ने देखा होगा शुरू से ही वो हिंदू मुस्लिम का कितना एजेंडा चलाए, क्योंकि उनका जो है पूरा जोर था कि राम मंदिर पर हमें वोट मिलेगा, लेकिन इस चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा काम नहीं कर रहा है। और मैंने सुना है कि भाई और बहन दोनों अयोध्या दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं। जब इनकी सरकार थी तब कहते थे कि राम तो हुए ही नहीं। क्या कहते थे? राम हुए ही नहीं। और जब देश की जनता जनार्दन के संघर्ष के फलस्वरूप मोदी जी के प्रयास से आपके एक एक वोट की कीमत में अयोध्या में रामलला को फिर से विराजमान कर दिया है और मंदिर भव्य बन गया है। अब कहते हैं राम तो सबके हैं। देखो ना इनके दोहरे चरित्र को, पहले कहते थे राम हुए ही नहीं, अब कहते हैं राम तो सबके हैं। तो जैसे ही पहले फेज का चुनाव हुआ, मोदी जी को यकीन हो गया कि हाँ कुछ गड़बड़ है, तो वो आजकल जो है ध्रुवीकरण करने पर इनका पूरा जो है टीम, इनका पूरा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, इनका पूरा जो है गोदी मीडिया पूरा इसी एजेंडा पर काम कर रहा है कि किस तरीके से समाज में ध्रुवीकरण फैलाया जाए, किसी भी तरीके से हिंदू मुस्लिम का इतना भी मसाला मिल जाए, उस मसाले से ऐसा बारूद बनाया जाए, उस बारूद को हिंदू समाज में फोड़ा जाए। हिंदू समाज में उस बारूद का जहर फैलेगा तो हिंदू समाज जो है मुस्लिम समाज से नफरत करेगा। जब नफरत करेगा तो हिंदू समाज उन पार्टियों को वोट नहीं देगा जिसे मुसलमान ज़्यादातर वोट देते हैं। तो यही इन लोगों की रणनीति है। सोच, मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तो मुझसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में? इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी माँ का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। और भारत जैसे देश हमारी संस्कृति के लिए एक बहुत इमोशनल सब्जेक्ट है। कुछ हमारे ऐसे इमोशनल इश्यूज हैं, इनको नहीं छेड़ना चाहिए। और बीजेपी के लोग छेड़ रहे हैं अगर, तो कोई ना कोई उनकी नीयत ऐसी है इसके पीछे कि लोग इस बहस में उलझ जाएं, इस बहस में उलझा दें उन्हें, ये जानबूझ करके अपनी नाकामी छिपाने के लिए। और उन्हें क्या लेना देना मंगलसूत्र से? हमारे योगी जी मुख्यमंत्री उन्हें कैसे लेना देना? हमारे प्रधानमंत्री जी को क्या लेना देना? बीजेपी के बहुत सारे लोग उन्हें क्या लेना देना इस बात से? सोच कर देखिए साथियों, मोदी जी हिंदू मुस्लिम, मटन मछली मीट मुर्गा अंडा, मुस्लिम लीग, रमजान, दिवाली, तमाम चीज़ें करके हार गए। वो अंत में आके माताओं बहनों के मंगलसूत्र पर आ गए। सोच कर देखिए, कांग्रेस ने इतने साल देश में शासन किया, किसी का मंगलसूत्र छीना, जबकि सोनिया गांधी जी ने अपना खुद मंगलसूत्र इस देश को सौंप दिया। तो सोचिए, ये मंगलसूत्र पर ऐसी
अतार्किक बातें, ऐसी फर्जी बातें, ऐसी जहरीली बातें मतलब ऐसी की जाती है और समाज में कितना बड़ा नफरत फैलाया जाता है। और मज़े की बात यह है कि इन्हीं की हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जितनी सारी फर्जी और झूठी और जहरीली बातें करते हैं, उसका पूरा का पूरा कॉपी आजकल योगी जी कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि योगी जी प्रधानमंत्री बनने की राह पर अभी से निकल गए हैं और वो सारी चीज़ें जो है मोदी जी की कॉपी कर रहे हैं। बात करने का स्टाइल, आरोप लगाने का स्टाइल और तमाम उनकी स्टाइल देखेंगे को मोदी जी से आजकल पूरा मैच कर रहा है। और मुख्यमंत्री योगी जी को चाहिए कि वो समझना चाहिए उनको कि वो एक मुख्यमंत्री से पहले वो एक योगी जी भी हैं और एक योगी जी को इस बात की प्राथमिकता देनी चाहिए कि हमें झूठी, फर्जी और जहरीली बातें न दे, समाज में हमें एक भाईचारे की संदेश देना चाहिए। तो कहने को तो योगी जी हैं, फिलहाल उनके मुंह से हमेशा जहरीली बातें तो निकलती रहती हैं। तो साथियों, दिक्कत ये है और योगी जी तो प्रधानमंत्री बनने की राह पर मोदी जी का पूरा कॉपी कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि मोदी जी ने अभी देखा आप लोगों ने इस जो सेकंड फेज का चुनाव हुआ था, इससे पहले जो पश्चिमी यूपी में जितने भी पोस्टर बैनर सब लगे थे, वहाँ में एक भी पोस्टर बैनर पर योगी जी की तस्वीर नहीं थी और ना ही जो चुनाव लड़ रहा था कैंडिडेट उसका तस्वीर था। जब अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया तब जाके अब कहीं कहीं वो पोस्टर बैनर पर दिखाई देने लगे हैं। आप लोगों ने इससे पहले भी देखा होगा, मोदी जी या योगी जी कहीं भी मिलते हैं तो ये शारीरिक तौर पर मिल जाते हैं, लेकिन अभी तक इन लोगों का दिल नहीं मिला है। आप लोगों को देखा होगा कि इनकी बीच जो दूरियां हैं वो साफ झलकती हैं। तो बात यही है कि और दिक्कत ये है कि सारा इनका जो मतलब जितने भी चुनाव लड़ रहे हैं इनके सांसद, वो सब जो है अपना काम नहीं गिना पा रहे हैं, अपनी जो है अच्छाई या अपनी नीतियों को नहीं गिना पा रहे हैं, सीधा सीधा मोदी जी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। इसी बात को पवन सिंह ने भी कहा है, भोजपुरी अभिनेता। उन्होंने कहा कि मोदी जी आकर मूलभूत समस्या को सॉल्व करेंगे, आप कब तक मोदी जी के नाम पर वोट देंगे। तो साथियों, यह बातें हम सबको समझना पड़ेगा। समाज में जिस तरह से हमारे भाईचारे को ख़त्म किया जा रहा है, समाज के बीच नफरत बोया जा रहा है, एक समाज को बांटने की बात की जा रही है, इन सबको हम सबको आज समझना चाहिए। हम सबको आज जिस तरीके से नफरत का बीज बोया जा रहा है, हम लोग पहुंच जाएंगे 1947 में जो था। तो आज हमारी इतनी बड़ी आबादी है, हम इतने बड़े आबादी में हमारी मिलीजुली संस्कृति है, हमारे यहाँ इतने सारे धर्म एक साथ रहते हैं, इतनी सारी जातियाँ रहती हैं। हम सबको अगर एक भाईचारे की भावना से नहीं रहेंगे तो आने वाले समय में, अभी तो धर्मों के बीच जो एक दरार दिख रही है, अगर यही लोग शासन करते रहे तो कुर्सी के लिए मेरे भाई हमारे भारत में जो इतनी रंग बिरंगी खूबसूरत जातियाँ हैं, इन जातियों के बीच ऐसी जहर बोएंगे, जैसे अभी इन लोगों ने जहर तो बो ही दिया है उत्तर प्रदेश में कुर्सी पाने के लिए। यादवों के बीच ऐसा जहर बोया है कि आम जो पिछड़ी जातियाँ हैं उनका वोट बैंक पाने के लिए इन्होंने यादवों पर ऐसा जहर छिड़क दिया है कि वो सभी, उनको लगता है अन्य पिछड़ी जातियों को कि हमारा पूरा हक हिस्सा जो है यादव ही खा गए। लेकिन बात कुछ और है, लेकिन दिखाया कुछ और जाता है साथी। तो यही होता है साथी, ये लोग कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, धर्म के बीच जहर बो सकते हैं, जाति के बीच जहर बो सकते हैं। आने वाले समय में ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। सोचो, सब कुछ से हार गए ये लोग, माताओं बहनों को मंगलसूत्र पर आ गए, जिससे उनकी इमोशनली क्या होता है ना कि ये जब अब धार्मिक रूप से सफल नहीं हो रहे हैं, राम मंदिर का मुद्दा काम नहीं किया, तमाम हिंदू मुस्लिम का नफरत फैलाने की पूरी कोशिश की, वो काम नहीं किया। तो आजकल ये महिलाओं को, खास करके आप लोग जानते होंगे, महिलाओं का एक मंगलसूत्र जो है इमोशनल मामला है, तो उस इमोशनल इशू को उठाने के लिए मंगलसूत्र का मामला उठा दिए। अब सोचो कितनी ज़्यादा अतार्किक, कितनी फर्जी, कितनी जहरीली बातें हैं ये सब कि मंगलसूत्र। सोचो क्या करेंगे सोनिया गांधी मंगलसूत्र लेंगे, राहुल गांधी लेंगे, अखिलेश यादव मंगलसूत्र लेंगे, केजरीवाल लेंगे। तो ये सब चीज़ें हम सबको समझना चाहिए साथियों। हम सब अगर समाज में पढ़े लिखे लोग हैं, अगर हम सब इस बात को अगर नहीं उठाएंगे, हम लोग इस बात को नहीं समझेंगे, तो मोदी जी, योगी जी सोचते हैं कि हमारी तरह जनता भी अनपढ़ है। क्योंकि ये लोग जो है इनकी रैलियों में ज़्यादातर देखते होंगे आप लोग, जहाँ इन लोगों की रैली होती है तो आसपास के जिलों से जो मनरेगा का मजदूर, दिहाड़ी की मजदूर, आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी महिलाएं, ये सब जो है बसों से, जो है स्कूली बसों से, सरकारी बसों से भर भर के लाए जाते हैं और भीड़ इकट्ठा किया जाता है प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के सामने। और उस अनपढ़, उस गरीब, उस लाचार, उस मिडल जो मजदूर होते हैं उनके सामने ऐसी फर्जी, जहरीली और अतार्किक बातें करके अपना जो है उल्लू सीधा करना चाहते हैं। साथियों, यही करना चाहेंगे, आप सब जो है थोड़ा सा तार्किक बनिए, सोच समझिए और ख़ास करके इन लोगों की बातों पर विश्वास न करें। आप चाहे जो वहाँ वोट दें, आप विकास के नाम पर, आपका पहली प्राथमिकता यही होनी चाहिए कि हम शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के नाम पर वोट दें। आपको